बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें सायरा बानो जो दबंग बयान दिया करती थी, आज वो अपनी एक मतलब कि जो वो जिस अंदाज में बयान कर रही थी और वो बहुत दुखी थी कि हमारे यहाँ कोई आइन और कानून नहीं रहा और ना ही किसी गरीब बंदे की जो है वो बात सुनी जाती है, आम शहरी की बात सुनी जाती है। और जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सारे के सारे ताकतवर को और ताकतवर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, ये आज वाली जो कानून साजी है इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए। कौमी असम्बली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बीच में थोड़ा कॉल कट की थी तो इस वजह से मुझे आपकी याद ही, लेकिन जब आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे ना कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की। आपने जो बात अभी बीच में की थी मैं उसको जोड़ते हुए बोलूँगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। अभी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असेंबली में लोग नहीं होते, असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहाँ से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफान बदतमीज़ी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो, वो आके कहते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन के मर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फ़ौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फ़ौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसनद पूरी सब चीज़ें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहा है और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़ें कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप PIA की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि PIA को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाएं और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शंस की इन्होंने इजाज़त दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो CPL और ALT वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए। कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई अवाम का तो कोई काम कर लेना। आप पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर तीसरे ने एक तीसरी पार्टी वजूद में आई। हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम मुल्को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ ये जमहूरियत की बातें ना किया करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसे टोले को पकड़ के वो जो हमारे बेचारों ने आज़ादी दी और सारा अपनी जानें दी और आज़ादी ले ली, उसके बाद से मतलब वो कह रहे हैं कि नकली ज़ात से, नकली क्लेमों से पाकिस्तान शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जी वो यहाँ पर हम ठेकेदार बन के बैठ गए कि ये मुल्क हमारा है या हम वो है। भाई जीने का हक दे दे। सांस ली नहीं जा रही, बिजली के बिल कहाँ चले गए, महंगाई कहाँ चली गई,
इनके बिल और ये नहीं हो रहा। भाई खुदा आप, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बहुत जज्बाती हुई हूँ कि मुल्क ये जितने भी पीडीएम का टोला बैठा हुआ या बैठा हुआ, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी दे कर लिया था। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियां खुदारा रायगा ना करे, इस मुल्क को पटरी पर चलाने दे। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। जब हम नहीं होंगे तो आप करेंगे किसके ऊपर? बस कर दे, पेट है कि भरता नहीं। आप अभी एफडब्ल्यू की बात कर रहे थे कि अभी एफडब्ल्यू ने नाले साफ किए थे। एफडब्ल्यू जब ठेके लेती है तो क्या नाले साफ नहीं करेंगी? वो नाले साफ करने का भी तो ठेका ही होगा ना, फ्री में तो किसी ने नाले साफ नहीं किए होंगे। जिनका काम था उन्होंने क्यों नहीं किया? सिंध गवर्नमेंट ने। पता नहीं क्या पूछ रहे थे। एक ब्रेक ले लें पहले। बात केयर टेकर सेटअप आना है, और केयर टेकर सेटअप की भी मिसालें हैं। कभी हम मोइन कुरैशी को ला के तजर्बा किया कि इंटरनेशनली एक बंदा लेकर आएंगे, अमेरिका से भी फिट होगा, मल्टीलैटरल एजेंसी से भी फिट होगा, वो हमें मसाइल से निकाल देगा। उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हमारे सामने है। फिर हमने मुस्तफ़ा जतोई साहब की भी मिसाल देख ली, उसके बाद क्या हुआ, कोई संभला हालात नहीं संभले। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जज नासरुल मुल्क को भी लगा के देख लिया, फिर क्या उसके बाद खोसो भी थे, खोसो साहब को भी लगा के देख लिया। कुछ फ़र्क पड़ा? मिस्टर ABC आएगा, फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सायरा बानो मसाइल हल कैसे होंगे? सर वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। किसी की नीयत ही सही नहीं है तो आप अच्छाई की हम तवक्को कैसे कर सकते हैं? आजकल तो बस समझियों की लॉटरी निकली हुई है, भले वो KPK के गवर्नर हो या यहाँ पर डार साहब का नाम उड़ा हुआ हो। जब डार साहब का नाम उड़ाकर उनको रखना ही है और सबके मुबहम से इशारे हैं, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? इसी को आप चला लें। आपने और मैंने क्या कर सकना है? हमने तो कुछ नहीं कर सकना, कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो कुफ्र और गद्दारी के फतवे के बीच में पेंडुलम की तरह घूमती हुई कौम है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी को चला लें। इतने वो बिल लेकर आ रहे हैं और उसको निगरान, उसको वो करना है, मजबूत करना है ताकि वो क्या कर सके। क्या हो रहा है पंजाब और KPK में? ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है अपने नए इलेक्शन के लिए अभी। और पाकिस्तान का कौन सोचेगा? अगर आपने इनको फाइलें दिखाकर पार्टीज ही इधर से उधर करनी है तो फाइलें दिखाकर काम हम क्यों नहीं करवा सकते अपने मुल्क और आवाम के लिए? डॉलर 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 यहाँ से लेकर कौन गया? मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है? ये जो यहाँ से प्राइवेट जेट्स जाते हैं, कभी किसी को चेक करने की हिम्मत हुई है? हर गवर्नमेंट में आके हर किसी ने किया। अभी इन्होंने पिछली गवर्नमेंट का बोला था, ये तो अली जैदी के साथ होते थे, और जो उनका माशाल्लाह से बयान होता था और जिस किस्म की इन लोगों ने 3.5 साल घुमाया है अवाम को और अपने चेयरमैन को, वो तो बस सभी ने देखा। और उसके बाद सब मजम्मत और माफ़ी तलाफ़ी करके साइड पर भी हो गए, पर मुल्क का किसी ने नहीं सोचा। और अफसोस मुझे भी है कि खान साहब के पास ये टीम थी, इस टीम के लिए बोला था कि जिसको सिर्फ आके बोलने का शौक़ था, जिनको सिर्फ वो कहते हैं ना कि गर्दन ऊपर करके चलने का शौक़ था, काम शाम किसी को भी नहीं आता था, और ये सब उनका हिस्सा थे। आप वो अरशद शरीफ मरहूम ने एक प्रोग्राम किया था अली जैदी साहब पर, महमूद मौलवी साहब सेक्रेटरी थे वहाँ पर, ये उसके मैरीटाइम अफेयर्स के। उसके बाद सब कुछ सही हो गया, उसके बाद वो मसला भी गायब हो गया और फिर बड़ा लंबा एक चला था, मैंने पूरा ये व्लॉग वगैरह भी देखा था। तो मुल्क का कोई नहीं सोचता। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और आई होप कि उसके साथ इंसाफ हो। आपने उसका नाम दे दिया है तो यहाँ हमारा एक और साथी जर्नलिस्ट इमरान, तो सायरा बीबी दरख्वास्त करूँगा कि किस दिन पार्लिमान में जर्नलिस्टों के इशू पे भी आप, चंद दिन ही रह गए हैं, एक दफ़ा डिबेट कर लें कि अरशद शरीफ के साथ भी इंसाफ कर दें, और इमरान रियाज हाथ जोड़ के दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि जिस एजेंसी ने भी उठाया उसको छोड़ दे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका जो लॉ के साथ चलता है वो तो सही होता है, जो लॉ को तोड़ के किया जाए वो कभी मुल्कों को